अक्टूबर 2021 को रीट लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस की। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? कोलर अधिगम दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी गई थी स्किनर के द्वारा दी गई थी, और स्किनर के सिद्धांत में जो मुख्य कारक था वह था पुनर्बलन। कौन सा था? पुनर्बलन, स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट की कौन सी विशेषता नहीं है यह हमें बतानी है। तो आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है, बिल्कुल। इसके विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, यह बहुआयामी होता है, और आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। तो देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है कभी भी स्थायी नहीं होते। हमारे मन में जो भी विचार चलते रहते हैं वो अस्थायी रहते हैं। आज ये विचार है, कल को दूसरा विचार हमारा चेंज हो सकता है। तो आत्म संप्रत्यय स्थायी नहीं होते हैं। तो इसका यह राइट आंसर हो जाएगा डी, आत्म संप्रत्यय स्थायी होते हैं। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो सूझ के सिद्धांत में तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। नेक्स्ट है, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? तो अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगम पर परिपक्वता का जो प्रभाव है वह पड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में दोनों में देखिए यहाँ सकारात्मक सहसंबंध है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान जो है दोनों में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? निरक्षर। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है, तो कौन सा चक्र है पहला? आवश्यकता, NDI। तो इसमें पहला चक्र कौन सा होता है? नीड होता है। तो इसका राइट आंसर आवश्यकता हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में UCS है। तो UCS कौन है? भोजन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? अभ्यास का दिया गया था, तैयारी का नियम दिया गया है जिसे हम तत्परता का नियम के नाम से जानते हैं, प्रभाव का नियम दिया गया था, प्रतिक्रिया का नियम यहाँ नहीं दिया गया था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था? क्रेशमर के द्वारा दिया गया था। आलपोर्ट नहीं होगा इसका आंसर, आलपोर्ट के द्वारा शील गुणों के दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। तो पुरुष में एंड्रोजन्स भी पाए जाते हैं और एस्ट्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा खोजा गया था? पावलोव के द्वारा खोजा गया था। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसके बोनस मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के 2 कारक भी बताए गए थे द्विखंड के सिद्धांत में, और 3 खंड के सिद्धांत में इसमें 3 कारक बताए गए थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है बी भी है और सी भी इसका राइट आंसर, दोनों ही माने जाएंगे। NCF 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए यह जानता हो, तो वह पूर्णतः विकसित माना जाता है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो मानसिक विकास का संबंध जो है शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह ज्ञान के सहज संबंध, कोरिलेशन और अंतरण के द्वारा होती है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। तो किशोर या किशोरियों में जो मुख्य समस्या होती है समायोजन की कमी होती है। निम्नलिखित में कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? तो
तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ब्रूनर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसा कि दिख रहा है आपको कि ब्रूनर जो है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, तो यह इसका राइट आंसर है। बाकी पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर स्कीमा भी नहीं होगा, प्रत्यक्षण भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? समायोजन और समावेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? समावेशन। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। देखिए स्वास्थ्य और गृह कार्य ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब बात आती है अभिरुचि और समायोजन में से, तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? समायोजन। क्योंकि सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना और बच्चों के प्रति कठोर दृष्टिकोण रखना, तो बालक पढ़ने में भी अरुचि प्रदर्शित करेगा, तो वह समायोजन खुद को नहीं कर पाएगा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन के जो दोनों ऑप्शन है समायोजन और अभिरुचि दोनों भी हो सकते हैं, और इसकी ज़्यादा संभावना जो रहेगी राइट होने की समायोजन की रहेगी। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान है कौन है? डेनियल गोलमैन। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं समझता है, तो इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है भावात्मक क्षेत्र। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका यशपाल। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के कितने घंटों की यहाँ पर सिफारिश की गई है, यह हमें बताना है। तो देखिए 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए यहाँ पर 2 से 5 घंटे प्रतिदिन बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में चारों ही हैं, 2, 3, 4 और 5। तो इसकी जहाँ तक संभावना रहेगी, कन्फ्यूज हूँ मैं भी खुद यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 घंटे प्रतिदिन रहने की यहाँ संभावना है। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे कौन थे? वर्दिमर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? इस क्वेश्चन के यहाँ पर बोनस मिलने की पूरी संभावना है। संभावना क्यों है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। थॉमसन के द्वारा वर्ग घटक, न्यादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया गया था। स्पीयरमैन के द्वारा यहाँ पर द्विखंड, 3 खंड का सिद्धांत दिया गया था। गिलफोर्ड की बात करते हैं, गिलफोर्ड के द्वारा त्रिविमीय या बुद्धि संरचना का सिद्धांत यह दिया गया था। और गार्डनर के द्वारा बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। तो बहुकारक सिद्धांत ऐसा कुछ भी नहीं है, तो या तो इसे यहाँ पर समूह कारक कहें या बहुखंड कहें, तब यह क्लियर होता है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के नाम से हमारे यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में तो इसकी कोई संभावना नहीं बनती, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन की यहाँ बोनस मिलने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है अभिप्रेरक है। तो अभिप्रेरक व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। तो ये तो हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन की चर्चा हमने करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम किन क्वेश्चंस पे बोनस मिलेंगे, कौन सा पेपर टफ था, क्या कट ऑफ इनकी अलग अलग मानी जाएगी या एक रहेगी, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।